हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज ये वाले वीडियो में भी हम परसेंटेज ही मॉड्यूल हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। इस वाले वीडियो में हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम वो फ्रैक्शन से ही सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अभी आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपको नोटिस कराऊंगा आपने कि मेरे सारे परसेंटेज वाले वीडियो में ये वाला पेज कॉमन होता है। व्हाई? बिकॉज फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन यूज करके कोई भी परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करना आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू अगर कोई भी परसेंट, समझो आपको 33.33 निकालना है, उसका 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये डिवाइड करके, इससे कोई आपको कोई भी नंबर है उसका निकालना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो 33.33 तो भी ठीक है कि आपको समझ आ जाएंगे कि 1/3, लेकिन फॉर 16.67, 83.33 इसके लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना कि कैसा फाइंड आउट करे। तो उसके लिए आई सजेस्ट यू गाइज टू लर्न ऑल द फ्रैक्शंस फॉर ऑल द परसेंटेजेस, राइट। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, A student's marks were increased from 480 to 600. Find the percentage increase. अब कैसा करोगे, कितना मार्क्स उसका इंक्रीज हुआ है वो आपको देखना है। मतलब 480 से वो बढ़ के बन गया 600, राइट। तो कितना मार्क्स बढ़ा, 600 माइनस 480 विच इज इक्वल टू 120। तो 120 अपॉन 600 करोगे या फिर 120 अपॉन 480 करोगे, कौन सा करोगे आप? ये भाई, क्योंकि बेस नंबर तो है ना, इसके ऊपर बढ़ा है तब जाके वो 600 हुआ है। तो कितना परसेंटेज, इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकलेगा, राइट। सो 120 अपॉन 480 इंटू 100, 25, राइट। समझ गया ये? बढ़ते आगे। A price of a laptop decreased by 20% and then increased by 25%. Is the final price equal to the original price? क्या होगा इसका आंसर? यस। अब आप बताओ कैसे, आप कैसे बताओगे? चलो हम अज्यूम करते हैं कि लैपटॉप का प्राइस 100 है, क्योंकि 100 के लिए, क्योंकि फॉर द 100 कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी, राइट। लेट्स अज्यूम द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 100। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज बाय 20% कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 80। 100 का अगर 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना वैल्यू रहता है, 80 ना। देन देन इट इंक्रीज बाय 25%। अब 80 के ऊपर 25% इंक्रीज हुआ है, तो 80 का 25% कितना, 20। सो 20 प्लस 80, 100 हो गया सेम। बढ़े आगे। yes. A shopkeeper marks an item 40% above the cost price and gives a 10% discount. Find the profit percentage. सेम, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया नहीं है, कितना प्राइस है वो दिया नहीं, उसके लिए आपको अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि आपको एट द एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। नॉट यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट, यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करके वो परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला है कि आप जब भी कोई अज्यूम करना है तो 100 के मल्टीप्लीकेशन में ही लो, हम यहाँ पे 100 ही लेंगे। और शॉपकीपर मार्क्स एंड आइटम 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस 100 है एंड शॉपकीपर मार्क्स एंड आइटम 40% अबाउ, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140। वाई? 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस एंड देन ही गिव्स अ 10% डिस्काउंट। तो 140 पे 10% डिस्काउंट हो गया तो कितना होगा वो, 140 का 10% 14। तो 140 माइनस 14, राइट, 126। तो अब यहाँ पे आप बताओ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो का कितना हुआ फाइनल, 126। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 126 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 26। 26% इज योर आंसर, राइट। बढ़े आगे।
A shopkeeper gives a 20% discount on a shirt whose mark price 1500. Find the discount amount. ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है, प्लीज सेम क्वेश्चन देखा है। A number decreased by 15%, ओरिजिनल नंबर इज 800, तो 800 का 85% निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर 15% से डिक्रीज होता है तो वो 85% बन जाता है उस नंबर का। तो हम कैसे निकालेंगे? अभी इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने बैठोगे तो हो गया सीधा सीधा। 800 को अगर हम, आपको पता है ना, अगर 85% निकालना है तो ये वाले दो जीरो तो कैंसिल हो गई, तो सीधा डायरेक्ट 8 इंटू 85 कर देना, विच इज योर आंसर। समझा आपको यहाँ पे 85 कैसा है? अ नंबर इज डिक्रीज बाय 15%। समझो अगर ये नंबर 100% है, समझो क्या ये है ही 100%। 100% से अगर 15% डिक्रीज होता है तो कितना होता है वो नंबर? 85%। 100 माइनस 15 इज 85। तो वही 85% निकालना है आपको 800 का, तो वो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, राइट। बढ़ते आगे। A population of a city is increased by 12% in the first year and 15% in the second year. अब देखो ना, इसका एक फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे डाल के रखा है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a मतलब जो फर्स्ट इसमें इंक्रीज हुआ, b मतलब जो सेकंड इसमें इंक्रीज हुआ, फिर बाद में ए बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100। ये तुम्हारा आ गया फाइनल वैल्यू, समझे? तो यही आपको वहीं पे करना है। A population of a city is increased by 12%। फर्स्ट इसमें कितना इंक्रीज हुआ? 12%, मतलब ए कितना, ए की वैल्यू 12, एंड 15% सेकंड इसमें इंक्रीज हुआ। तो हम सीधा ये वाला फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज, टोटल परसेंटेज इंक्रीज के लिए सीधा ये वाला फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करोगे। तो 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15 180 अपॉन 100 के। ये चला गया, फाइनल वैल्यू हम देख लेते हैं कितना है, 28.8। ओके, समझ गया? तो 28.8 इज द फाइनल परसेंटेज इंक्रीज। देखो एक ये तो हो गया आपका फॉर्मूला वाली मेथड। एक अभी मैं दूसरा वाला मेथड बताऊंगा, ये जो है गरीब वाला मेथड। देखो अब कभी कभी ना आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, तो आपको निकालना तो है, तो कैसे निकालेंगे? द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इंक्रीज बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर। सीधा अज्यूम कर लो 100, चलो 100 नहीं 1000 अज्यूम करते हैं, राइट। 12% से इंक्रीज हुआ फर्स्ट इसमें, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ? 120, विच इज इक्वल टू 1120, 1120, राइट। ये हो गया फर्स्ट इसमें इंक्रीज, फर्स्ट ईयर में। अब सेकंड ईयर में कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? वो 15% से। अब 15% 1120 का 15% निकाल लेंगे हम, वो उसमें ऐड कर देंगे। 1680। अब हमने यहाँ पे 15% निकालेंगे तो ये वाला जीरो कट हो जाएगा। ये समझा हमने 15% कैसे निकाले? क्योंकि हमने यहाँ पे एक जीरो नहीं लिए, तो हमने डायरेक्ट इसको 150% निकला, तो 150% नहीं चाहिए ना हमको, 15% चाहिए, उसके लिए हमने ये जीरो कट कर दिए। तो ये 168 सीधा सीधा 1120 को हमने 15% निकाले, वो ये आ गया। अब ये हो गया आपका फाइनल 1000 से, ये हो गया आपका एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इतना आपका पॉपुलेशन है। तो कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया वो? अगर 1000 से 1288 में आता है वो नंबर, तो कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? 28.8, सीधा ना।
कितना 288 से इंक्रीज हुआ ना, तो 288 कितना परसेंटेज है 1000 का? 28.8, राइट? सेम एट द एंड ऑफ द आया वही। देखो ये वाला गरीब वाला मेथड मैंने इसके लिए बताया क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन, ऐसे वाले फॉर्मूले कभी कभी याद नहीं होते, फिर कैसे निकालोगे? सीधा अज्यूम कर लो, परसेंटेज इंक्रीज करो, दोनों इसमें परसेंटेज इंक्रीज करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। ये उसका मेथड है। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीज बाय 30% एंड लेटर डिक्रीज बाय 20%। इसको भी अगर फॉर्मूले से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट क्योंकि फॉर्मूले से नहीं करते हैं। एन एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीज बाय सीधा सीधा 30% से इंक्रीज हो गया एंड देन लेटर डिक्रीज बाय 20%। हाँ, 100 का 30% इंक्रीज कर दिया तो कितना हुआ? 130। 130 का हमने उसमें से 20% डिक्रीज कर दिया तो कितना हुआ? 104। फाइंड द नेट परसेंटेज, 4%। देखो अगर आप ये वाले इसमें डालते बैठोगे क्वेश्चन में तो क्या ए प्लस बी माइनस वाई, क्योंकि डिक्रीज भी हो रहा है, अपॉन 100, तो ये सब करोगे फिर उसका फॉर्मूला निकालोगे, कितना टाइम जाएगा? सीधा सीधा आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे आपको लॉजिक यूज करना है। अब ये वाला मेथड समझा आपको? देख, एम्प्लॉय अज्यूम करते हैं एम्प्लॉयज की सैलरी 100 है, इंक्रीज बाय 30%। 100 का 30% कितना? 30। सो 30 प्लस 100 130, तो ये आ गया 130। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोलते हैं वो? लेटर डिक्रीज बाय 20%। अब 130 का 20% कितना है? 26, राइट? तो 130 माइनस 26 इज 104, निकला 104। अब फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ? 4 से, तो 100 इज 100%, 104 इज कितना फॉर द 100%? 4%, राइट? 4% चेंज। बढ़ते आगे, the income of a person is increased by 20% while his expenditure increased by 20%. Okay, 25. If the initially he saved 5,000 and the income is 20,000, चलो इनकम निकालते हैं। पर दिया ये 20,000, ओके, एंड इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज बाय 25%। 25% इसका कितना हुआ? 20,000 का 5,000, तो 25,000, राइट? एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। इसके पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था? वो सेव कर रहा है 5,000, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 15,000। एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? 15,000। उसमें क्या हो गया? इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, 15,000 का 20% इज 3,000, तो ये हो गया 18,000। अब फाइंड हिज न्यू सेविंग्स, सीधा 25,000 माइनस 18,000 विच इज इक्वल टू 7,000 हो गया, आपका आंसर निकल गया। समझा आपको कैसा आया? मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनकम कितना था? 20,000। इनकम कितने से परसेंट से बढ़ा? 25% से। इनकम 25% से बढ़ के कितना आ गया? 25,000। ये आपका नया इनकम, राइट? अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है सेविंग्स, नॉट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस सेविंग विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, राइट? आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा ना, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर is equal to sorry, not income, saving plus expenditure is equal to income। ये फॉर्मूला अगर नहीं भी पता होगा तो सीधा सीधा लॉजिक है, जितना खर्चा करोगे वो प्लस जितना आपके पास बचा, ये दोनों का अगर समेशन करोगे उतना ही पैसा आपके पास आया ना, वही है इनकम, राइट? तो फाइंड द टोटल। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर निकाल दिया, एक्सपेंडिचर निकल गया 20,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू 15,000। अब एक्सपेंडिचर में भी क्या बोला है वो? एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। तो 15,000 का हमने अगर 20% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा वो? 18,000। सीधा 25,000 माइनस 18,000 विच इज इक्वल टू 7,000। 7,000 आपका नया वाला सेविंग्स है। बढ़ते आगे। ओ, समझ गया।
समझ गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरे को बार बार ये बोलना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू।